हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ दिशा न्यूरो साइकेट्री सेंटर। दोस्तों, जैसे हम बात कर रहे थे इस वीक में क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, हमने उसमें बात की बॉर्डरलाइन, नार्सिसिस्टिक, हिस्ट्रियोनिक और जो लास्ट क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसको हम एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, इसके क्या क्राइटेरिया होते हैं, हम इसका डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। देखिए, जैसे नाम है एंटी सोशल, मतलब सोसाइटी के अगेंस्ट, मतलब ये लोग हमेशा क्या करते हैं, जो सोशल नॉर्म्स हैं, सोशल रूल रेगुलेशंस हैं, लॉ है, उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ये लोग कभी भी उसको मानने की कोशिश नहीं करते। सो वो लॉ ब्रेकिंग में विश्वास करते हैं, सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते। हम उनकी हिस्ट्री अगर आप देखोगे, उनके बैकग्राउंड में जाओगे तो उनको बीच बीच में कहीं न कहीं जेल जाने की हिस्ट्री या ये सब उनमें रहती है। तो ये लॉ ब्रेकिंग में बिलीव करते हैं, एंटी सोशल लोग होते हैं। ये बड़े एग्रेसिव बिहेवियर के होते हैं, बड़े इम्पल्सिव होते हैं, बड़े इरिटेबल रहते हैं, छोटी छोटी बातों में फिजिकल फाइट में इंडल्ज हो जाते हैं, मार धाड़ में इन्वॉल्व होते हैं। उनके आप देखोगे कि हमेशा केसेस लगे होते हैं, उसका मर्डर कर दिया, उसको मार दिया। तो ये बड़े उनका जो बिहेवियर होता है बड़ा एग्रेसिव होता है, बड़ा रेकलेस बिहेवियर होता है, बड़े इम्पल्सिव होते हैं, इरिटेबल से रहते हैं। दूसरों की जो एक दे हैव अ डिसरिगार्ड फॉर सेफ्टी फॉर सेल्फ एंड अदर्स, न अपनी सेफ्टी का ध्यान रख पाते हैं, न दूसरों की सेफ्टी का ध्यान रख पाते हैं। बस उनको मौका मिलना चाहिए, हमेशा लड़ाई मार धाड़ के लिए तैयार रहते हैं। तो ये आपको मतलब इसमें ध्यान रखना है कि ये एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। ये इनमें एक बड़ा कंसिस्टेंट इररिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग होती है। जैसे कहीं पे भी जॉब भी करेंगे तो रिस्पॉन्सिबल इतने नहीं होते, जॉब को अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाएंगे, वहाँ का जो वर्क कल्चर है, वर्क एनवायरनमेंट है, उसके रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे, उसका डिसरिगार्ड करेंगे, तो उनमें कंसिस्टेंट इररिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनमें लेक ऑफ रिमोर्स होता है, मतलब वो जो चीज़ें करते भी हैं, मतलब मान लो उनसे कुछ गलती हो गई तो वो कभी भी उसकी गिल्ट फीलिंग उनमें नहीं आती, उसका रिग्रेट नहीं होता। उनको लगता है कि ठीक है यार, हो गया तो क्या है, मैंने उसको पीट भी दिया तो क्या, वो बदमाशी कर रहा था, वो गलती कर रहा था, इसलिए मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया। तो उनमें एक गिल्ट और रिग्रेट की फीलिंग कभी नहीं होती। लेक ऑफ रिमोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। तो जैसे मैंने बताया कि वो इम्पल्सिविटी होती है, इम्पल्सिविटी हमेशा इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं, इसलिए वो हमेशा कभी भी आगे लाइफ का प्रॉपर प्लान नहीं कर पाते। लाइफ के उनका आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स ऐसे नहीं होते और लाइफ को प्रॉपर प्लान नहीं कर पाते। जैसे मैंने बताया कि वो इरिटेबल होते हैं, उनमें एग्रेसिवनेस होती है, एग्रेसिव बिहेवियर होता है, इसलिए बहुत जल्दी फिजिकल फाइट में या असोल्ट्स में बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके अलावा उनमें जैसे मैंने बताया कि जो डिसरिगार्ड करते हैं खुद की सेफ्टी का और दूसरों की सेफ्टी का, इसलिए हमेशा उनका एक रेकलेस बिहेवियर होता है और फिजिकल फाइट में बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और उनका उस चीज़ों का उनको मतलब गिल्ट भी नहीं होता, उन रिमोर्स भी नहीं। जैसे मैंने बताया कि लेक ऑफ रिमोर्स एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। एंटी सोशल पर्सनालिटी, ये सारे क्राइटेरिया में से अगर पर्सन 3 या उनसे ज़्यादा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। तो इसको हम मिनिमम 18 की एज पे ये डायग्नोसिस बनाते हैं, क्योंकि किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस बनाने के लिए पर्सन की एज 17-18 होनी चाहिए, 18। और इनमें आप देखोगे कि इनकी अगर बचपन से आप एडोलेसेंट हिस्ट्री लोगे तो आप देखोगे कि इनमें कंडक्ट डिसऑर्डर मिलता है। कंडक्ट डिसऑर्डर का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, जिसको हम बदमाश बच्चा कहते हैं, कि पेरेंट्स को डिसओबे करेगा, स्कूल में जाके फाइट करेगा, गली से निकलेगा तो कुत्तों को, डॉगी को पत्थर ज़रूर मारेगा, बच्चों को बुलिंग करेगा, बच्चों के साथ फ्रीक्वेंटली फाइट करेगा, घर पे आएगा हमेशा उसका शर्ट फटा हुआ मिलेगा, एक बॉसी बिहेवियर उनमें होता है। तो जो कंडक्ट डिसऑर्डर, जिसको हम एडोलेसेंट एज ग्रुप में जो डायग्नोसिस बनाते हैं, रफली 15 साल से पहले और 15 साल की एज तक, 15 साल से 18 की एज तक अगर उसमें वो सिम्टम रहते हैं, तो 18 के बाद में हम 18 ईयर्स के बाद में उस डायग्नोसिस को हम एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये लोग भी बड़े बॉसी बिहेवियर के होते हैं, दादा टाइप लोग होते हैं। आपने सुना होगा अपनी कॉलोनी में कि भाई ये बॉस है, ये दादा है, तो उन लोगों का इस टाइप का बिहेवियर होता है। बट वैसे वो उनकी पर्सनैलिटी देखो तो बड़ी करिज्मेटिक सी होती है, आप उनसे मिलोगे तो बड़े इंप्रेस होते हो, वो बातें ऐसी करते हैं। इसलिए आप देखोगे कि कोई लड़का है एंटी सोशल, उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह बहुत मिलती हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि जो बिहेवियर थोड़ा सा दूसरों को अट्रैक्ट करता है। बट हाँ, वो
लॉन्ग टर्म में वो बिहेवियर थोड़ा उसके लिए भी डेंजरस होता है और दूसरे लोगों के लिए भी डेंजरस होता है, बट वो रहते थोड़े बॉसी टाइप में, थोड़े दादा टाइप में, एक पावर मतलब अपने हाथ में उस तरीके से डिसीजंस लेते हैं। तो कई बार वो अपोजिट सेक्स को ये सब चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, बट वो पार्टनर ये नहीं समझ पाती कि लॉन्ग टर्म में न तो ये कुछ इतना अपनी लाइफ में अचीव कर पाएगा, न वो अपने लिए कुछ कर पाएगा, न तेरे लिए कुछ कर पाएगा। लेकिन हाँ, क्रॉस सेक्शनली देखा जाए तो इनका बिहेवियर बड़ा करिज्मेटिक और अट्रैक्टिव लगता है। जैसे कई बार पेशेंट भी हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब चिंता मत करो, कोई आपकी तरफ कुछ अंगुली भी उठा दे, कुछ बोले तो मुझे बता देना, मतलब इस टाइप के लोग होते हैं। तो वो, और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बोलते हैं, वो आपकी हेल्प भी कर पाते हैं, बट वो ऐसी हेल्प मुझे लगता नहीं कि लेनी चाहिए, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है बड़ा एग्रेसिव है। जैसे मैंने बताया कि फाइट्स बड़ा जल्दी करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में उनके लिए बड़ा डिसफंक्शनल बन जाता है। बट हाँ, जो भी ये हिस्ट्री सीटर हैं, दादा टाइप, बॉस टाइप लोग हैं, इन ज़्यादातर में दे आर सफरिंग फ्रॉम द एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये सारे क्राइटेरिया एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के, कि लो ब्रेकिंग में बिलीव करेंगे, इम्पल्सिव होंगे, इरिटेबल रहते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर होता है, इसलिए फाइट्स में बहुत जल्दी इन्वॉल्व होते हैं, उनमें कंसिस्टेंट एक इरिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग होती है, न वो अपने सेल्फ जो है उसको रिगार्ड करते हैं सेफ्टी को, न दूसरों की सेफ्टी को रिगार्ड करते हैं। लेक ऑफ सिंपैथी और एम्पैथी उनमें होता है और लेक ऑफ रिमोर्स उनमें होता है, तो इसलिए अपनी लाइफ को अच्छे से प्लान नहीं कर पाते और लाइफ में काफ़ी डिसफंक्शन होता है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग भी कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको सब ठीक लगता है, उनको लगता है कि मेरे बिहेवियर में क्या दिक्कत है, अगर कोई मेरे साथ कुछ गलत करेगा तो मैं भी गलत करूँगा, इस टाइप की उनकी फीलिंग होती है, तो वो डॉक्टर के पास कभी नहीं जाते। इसलिए इनका ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अगर घर वाले मनाएं या घर वाले उससे बातचीत करें और अगर उनको डॉक्टर के पास लेके जाएं, तो इनमें भी मेडिकेशन का ऐसा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर है तो कुछ मेडिकेशन हम दे सकते हैं जो उनके एंगर आउटबर्स्ट को कंट्रोल करें, बट अदरवाइज मेडिकेशन का इसमें भी ज़्यादा रोल नहीं होता। ज़्यादातर साइकोथेरेपी, काउंसलिंग का इसमें रोल होता है। धीरे धीरे अगर पेशेंट मानता है तो उसको ऑफकोर्स थोड़ा परसिस्टेंट एफर्ट लगाना पड़ता है, थोड़ा लॉन्ग टर्म एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे उसकी चीज़ों को चेंज किया जा सकता है। अब कितना चेंज होगा वो तो पर्सन की इनसाइट कितनी है, वो कितना एफर्ट लगा पाता है, कितने दिन ट्रीटमेंट लेता है, उन सब चीज़ों पे वेरी करता है, डिपेंड करता है। बट डेफिनेटली साइकोथेरेपी का इसमें रोल है। बट मेडिकेशन एज सच बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर है तो अलग बात है, अदरवाइज मेडिकेशन का इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो इसमें यह था एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में कि ये मिनिमम क्राइटेरिया आपको पता होने चाहिए। जब 3 या उससे ज़्यादा अगर क्राइटेरिया होते हैं तो हम उसका एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस बना सकते हैं। दोस्तों, ये अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें कि मेरा कंटेंट सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें कि छोटी इस आपकी छोटे ऐसे एफर्ट से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच कर सकते हैं, और ये जो इस मुहिम में आप मेरा साथ दे सकते हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ और शुक्रगुजार भी हूँ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।